दोस्तों नमस्कार। मैं अरुण तिवारी शुक्रगुजार हूँ आरजेएस पीबीएच और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का, जिसने आज एक बेहद ख़ास मसले पर अपनी बात कहने के लिए मुझे ये मंच प्रदान किया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा संगठन है जो हमेशा से ये पहल करता रहा है कि कोई ना कोई एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन एक मसले विशेष पर दुनिया के तमाम देश अपनी अपनी जगहों पर बैठें, उस मसले की चिंता करें, उस पर चिंतन करें, नीतियां बनाएं, कानून बनाएं, योजनाएं, कार्यक्रम बनाएं, खुद जागें और दूसरों को जगाएं, ताकि पूरी दुनिया एक तारतम्य के साथ उस मसले के समाधान की दिशा में आगे बढ़ सके। तो मित्रों, आज वैसा ही एक दिन है, 17 जून, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। वैसे तो ये दिन 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने तय किया था और 1995 से दुनिया इसको मना रही है। आज हम 2025 पर हैं, 30 बरस बीत चुके। इन 30 वर्षों में हम कितना इस दिशा में आगे बढ़े, कितना मरुस्थलीकरण की बढ़ने की गति को धीमा कर सके या रोक सके, कितना सूखे के निवारण की तरफ अपनी दुनिया को अपने कार्यक्रमों को ले जा सके, ये एक आकलन का विषय है, एक लंबी चर्चा का विषय है। लेकिन मैं यदि भारत के सिलसिले में बात करूं और ख़ासतौर पर मरुस्थलीकरण को लेकर बात करूं तो 2015 में मैंने एक लेख लिखा था हिंदी वाटर पोर्टल के लिए और मुझे ख्याल है कि उसमें ये आंकड़ा था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ये कह रहा था कि थार रेगिस्तान पिछले 50 सालों में, यानी अब 60 साल हो गए, लेकिन तब का जो औसत था वो 8 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से रेगिस्तान बढ़ रहा है। एक दूसरा आंकड़ा था जो ये कह रहा था कि सिर्फ रेगिस्तान बढ़ रहा है। जैसे हम मेरी राजस्थान की बात करें तो अब मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा के और इलाकों में भी धीरे धीरे भूमि रेतीली होती जा रही है। ये एक चित्र है। लेकिन एक दूसरा चित्र ये है कि रेगिस्तान से जो आंधियाँ चलती हैं, जो उससे रेत उड़ता है, उसके कारण भारत प्रति वर्ष 50 वर्ग मील खेती योग्य भूमि खो रहा है। इसको आंकड़ों में बात करें तो जो माना गया कि भारत करीब 32% जो भारत की कृषि योग्य भूमि है वो धीरे धीरे अपनी उर्वरा शक्ति खो रही है, भूभाग खो रहा है। उसमें से 24% ऐसा है जो थार रेगिस्तान के आसपास का है। एक दूसरी बड़ी चिंता मरुस्थलीकरण या रेत की आंधियों से जुड़ी हुई ये है कि वो आईआईटी कानपुर का एक शोध है, उसकी एक रिपोर्ट है। वो ये कहती है कि रेतीली आंधियाँ हिमालय से टकराकर उसके ग्लेशियरों को प्रभावित कर रही है। ये पाया गया है कि जिस हिमालयी ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार तुलना में औरों की तुलना में ज़्यादा है, वहाँ सब जगह कमोबेश रेत के कण पाए गए हैं। तो ये भी एक विषय है विश्लेषण करने का, शोध करने का, क्या रेत के कणों के जाने से भी, वहाँ पहुँचने से भी ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार बढ़ी है। और यदि ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो जाहिर है कि हिमालयी नदियां धीरे धीरे एक समय बाढ़ लाएंगी और बाद में सूखा लाएंगी। 2015 में जब वो लेख मैं लिख रहा था तो उसमें एक आंकड़ा आया था कि हिमालय को प्रवाह देने वाली 106 नदियां सूख चुकी हैं। तो ये जो एक रिश्ता है रेगिस्तान का, सूखे का, भूमि की उर्वरा शक्ति के नष्ट होने का और नदियों के सूखने का, हिमालय के ग्लेशियर, ये सब ये बताता है कि किसी भी घटना के चक्रीय प्रभाव होते हैं और हमें अब इन मसले पर बहुत सावधान और चिंतित होने की ज़रूरत है। हम इसको ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये सब कुछ सिर्फ जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। जलवायु परिवर्तन तो एक प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, उसमें कितनी कारगुजारियां हमारी शामिल हैं,
और यदि जैसे मैं बात करूं, इस बार का जैसे थीम है रेस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। हमारी जो भूमि है, हमारी जो मिट्टी है, उसकी उर्वरा शक्ति के खोने का में सिर्फ तापमान का अकेले का रोल नहीं है। ये सही है कि हरितमा के बढ़ने से रेगिस्तान के बढ़ने की रफ्तार कम होगी। ये सही है कि खनन पर को नियंत्रित करने से अरावली और तमाम जिन पहाड़ियों में खनन हो रहा है, हमारी नदियों में तमाम खनन हो रहा है, इन सब से ये बातें, ये हम मसले नियंत्रित होंगे। लेकिन आईने को, खेतिहर समुदाय को भी अपनी तरफ घुमाने की ज़रूरत है। हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि हम खेती में कीटनाशकों को बढ़ा रहे हैं, हम खेती में उर्वरकों की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए आप। इन तमाम चीज़ों का जो प्रभाव है, जब बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरक डालते हैं, मिट्टी का बंधे हुए डेला जो है उसका जब फूटता है, बिखर जाता है, तो धीरे 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 रेत के कण में तब्दील होता है। यदि हम बहुत ज़्यादा धरती से पानी निकालते हैं और उसी अनुपात में धरती के पेट में पानी नहीं डालते और हमारी ये निकासी और जल संचयन के बीच में संतुलन नहीं बनता, तो नतीजा होता है कि धरती की ऊपर की परत धीरे धीरे उसमें नमी खत्म होती जाती है। और ऊपर की मिट्टी की ऊपरी परत में जब नमी खत्म होगी तो जाहिर है कि तमाम गैसें उस गर्म मिट्टी से निकलेंगी, वो वायु में एक अलग तरह का संतुलन पैदा करेंगे। फाइनली वो जाकर के तापमान और जलवायु परिवर्तन, ये तमाम चीज़ों का कारण बनेगा। तो सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। हमें इस दिवस पर, ये बिंदु पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।